मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना आप लोग सोशल मीडिया पे शो कर रहे होते हैं, इस चीज़ से परहेज़ करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना ही मैं उसमें कोई ट्रिक्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ, ना ही मैं कोई उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आज की जो वीडियो है ना उसमें पता नहीं मैं किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मुझे पता है। मैं किस कदर गम में हूँ, किस कदर दुख में हूँ। आपको पता है मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे हमें 2 किटन्स मिली है, यानी कि हमने खुद ही वो परचेज़ की थी, खुद ही मंगवाई थी, ठीक है। वो इतनी प्यारी थी माशाल्लाह, यानी कि कैंडी एंड बटर। उनकी वीडियो अभी भी यूट्यूब पर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। उनमें से जो है एक जो मेल था बटर, यानी कि लिटिल बेबी सा 3 मंथ का था, वो अब नहीं है। वो इतना बीमार हो गया, यानी कि अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ। इतना वो एक्टिव था, इतना माशाल्लाह एक्टिव, और अच्छी उसकी खुराक थी, यानी कि खाता पीता भी बिल्कुल अच्छा था। वो इतना एक्टिव और इतना लविंग, लेकिन अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, बिल्कुल लेज़ी सा एंड सुस्त हो गया। हम लोग फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसको वायरस है, इसको इंजेक्शन लगाया गया वायरस का, ठीक है। जिसके बाद जो है ये बेहोश हो गया था, और जब घर आया तो तब भी ये बेहोशी की हालत में ही था। मैंने वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो क्योंकि जो चीज़ आपको जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है ना, आपको नहीं पता होता कि उस वक्त जो है वो आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है या क्या करना है। बस आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं आप कि बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 2 घंटे बाद उसको होश आया। अब खा पी भी वो कुछ नहीं रहा था। लिटल सी उन्होंने डॉक्टर ने एक दिया था, वो पता नहीं एक स्नैक्स टाइप होता है ना, वो देते हैं कैट को। मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या है। तो वो हमने उसको जो है लिख करवाया, वो स्नैक्स। फिर हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने उसके लिए जो है वो ताकत के जो सिरप होते हैं वो उसको दिए इंजेक्शन के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि खा वो कुछ भी नहीं रहा था। अब उसने सर्वाइव कैसे करना था। हमने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये ठीक हो गया ना तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ना तो वो कुछ खा पी रहा था, उसको वोमिट पे वोमिट हो रहे थे, और बस वो इस तरीके से लेज़ी होके बैठा था। लेकिन फिर जो है वो पानी की तरफ वो जा रहा था, यानी कि पानी उसने बहुत ज़्यादा पीना है, पानी पी रहा था वो, और ठंडी जगह पे बैठने की कोशिश कर रहा था। जबकि जो है ना हमें ये था कि हम इसे ठंड से बचाएं, लेकिन जितना हम उसको ठंड से बचा रहे थे वो उतना ही यानी कि पानी की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्यों, क्या था कि कूल जगह उसको चाहिए थी। अब अच्छा जी, अब रात को क्या हुआ कि हमने ना उसको इंजेक्शन के ज़रिए ही दूध दिया, ठीक है, ताकि कुछ तो उसके अंदर जाए, उसमें ताकत आए, क्योंकि सिर्फ सिरप से तो काम नहीं चलने वाला था। तो अब 4 बजे का टाइम था। देखा कि वो किस हालत में है, यानी कि बस ना उसकी रूह निकल रही थी। वो मैं आपको ना लम्हा नहीं बता सकती, ना ही मैंने वो रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं उस वक्त इंसान इस हालत में होता है ना कि उसको किसी और चीज़ की परवाह नहीं होती दुनिया की। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना आप लोग सोशल मीडिया पे शो कर रहे होते हैं, इस चीज़ से परहेज़ करें, ठीक है। मुझे तो सबक मिला है कि देखिए नज़र लगी है, क्योंकि इतना एक्टिव था। एक तो होता है ना कि बीमार है, आहिस्ता से बीमार होता है, इतनी जल्दी वो बीमार हुआ, और उसका खाना पीना बहुत अच्छा था। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके ना अपनी चीज़ों को अपने तक रखें, किसी तक नहीं। जैसे लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है कि जो कैंडी है ना उसको मैं वीडियो में नहीं लाऊंगी। सो दैट्स इट। तो मेरा ना आप लोगों को ऑनेस्टली मशवरा है कि इस तरीके की जो होती है ना कैट, इनको तो आप सोशल मीडिया से दूर ही रखें, ठीक है। मैं जो है वो उनको बहुत कम वीडियोस में लाती थी, बहुत कम, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि अब वो हमें है ही नहीं। अब मुझे उसका वो क्यूट सा फेस जो है ना वो बार बार याद आता है, ना ही मेरा किसी काम में दिल लग रहा है। पूरा घर परेशान है इस वजह से। अब ये देखें कि हमारा घर इतना सूना सूना हो गया है ना, लाइक वो बेबीज़ की तरह थे, बच्चों की तरह हम उनका ख्याल रख रहे थे। हमें नहीं पता था ये जो खुशी हमें मिली है ना ये थोड़े दिन के लिए, यानी कि हमें नहीं पता था कि ये जो खुशी हमें मिली है ना बहुत कम वक्त के लिए। अगर हमें पता होता हम उनके साथ और वक्त गुजारते, लेकिन हमने उनका ना वैसे उनके साथ वक्त तो हमने बहुत अच्छा गुजारा, यानी कि बटर के साथ हमने वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, बहुत अच्छा गुजारा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये खुशी हमारी ना बस चंद दिनों की है, यानी कि सिर्फ 1.5 महीना वो हमारे पास रहा है, और उसके बाद
बस वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कहने को तो ये है कि ना अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है, हर चीज़ में अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह ताला ने सब कुछ जो है प्री प्लान किया होता है। लेकिन हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वही चीज़ हमसे जो है वो ले ली जाती है। हर चीज़ अल्लाह ताला की अमानत है, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि नन्ही सी जान को एक प्यारी सी जगह अता फरमाए, ठीक है। अब इसी उम्मीद में कि हम जो है वो इंशाल्लाह मिलेंगे, जो जो हमारे अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं, ठीक है, उनसे हम मिलेंगे एक दिन इंशाल्लाह, इसी उम्मीद पर। और इस तरीके से ही आपको सब्र आ जाता है। पता नहीं मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं पता है बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर, इसी उम्मीद पे सब्र आ जाता है कि इंशाल्लाह एक दिन जितने भी हमारे प्यारे और अजीज़ हमसे बिछड़े हैं, हम जो है वो उनसे मिलेंगे। लेकिन बहुत टफ़ टाइम है ये, बहुत हार्ड टाइम है। लाइक समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें, हुआ क्या है, इतना सडन हुआ है ये सब कुछ, सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होगा। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक तरह से ना आपको दुनिया की ही समझ नहीं आती कि ये दुनिया है क्या, मतलब कुछ भी नहीं है ये। हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। ये चीज़ें तब आपको ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं जब आपका ना कोई अपना और अजीज़ बिछड़ जाता है। और मेरी आंखों के सामने से तो उसका ना क्यूट सा फेस, क्यूट सी आंखें ही नहीं जो है वो जा रही बस। यानी कि ये हमारे लिए इतनी सदमे की बात है ना कि हम इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे, हम अपनी नॉर्मल रूटीन नहीं स्टार्ट कर पा रहे। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा जहन से साइड पे उसे कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ अपनी जो प्यारी चीज़ें होती हैं ना उनको जितना आप महफूज रख सकते हैं ना, लोगों की नज़र से बचा सकते हैं, उतना आप बचाएं ताकि वो चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जो है वो रह सकें। मैं नहीं पता कि हम किस तरीके से इस चीज़ से निकलेंगे, कैसे इस चीज़ को फेस करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोज़ है मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यूट्यूब की अर्निंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। और काफ़ी जो वीडियो है फ्लिपा क्लिप पे भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। इसके अलावा फीड केयर, फूड केयर एंड इस तरह के जितने भी वीडियोज़ हैं ना आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन अब उस तरीके का ना मज़ा नहीं रहा है, घर बिल्कुल सूना सूना, जैसे ना कोई खुशी नहीं है घर में, इस तरीके का आलम है घर में। अब दिल नहीं कर रहा, जैसे कि शादी आ रही है ना तो उसकी भी बिल्कुल वो वाइब्स ख़त्म हो गई हैं। जो एक्साइटमेंट लेवल था, एक खुशी थी, वो बटर के साथ ही ना हमारी, क्या कह सकते हैं। तो मिलते हैं जी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बटर के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। Mas o professor não é?